हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोग का जो लेक्चर है वो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे अप्लाइड इंस्ट्रक्शन से। प्रीवियस लेक्चर हम लोग का एंड हुआ था यहाँ पे। इसमें हम लोगों ने देखा असाइनिंग ग्रुप डिवाइसेस, जिसमें हम देखा था कि हम लोग किस तरह यानी कि ग्रुप डिवाइसेस को जो है उनकी को किस तरह हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको विद रिस्पेक्ट टू के। अगर हम लोग के साथ अगर हम लोग को कोई डिजिट लगाते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उससे कितनी डिवाइसेस आपकी कंज्यूम हो रही होती हैं, कितने बिट नंबर ऑफ बिट डिवाइसेस कितनी कंज्यूम हो रही होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का जो लेक्चर है वो हमारा अप्लाइड इंस्ट्रक्शन है। इसमें हम लोग सिमुलेशन भी अभी करेंगे इन दोनों इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए। इसमें आपका सीजे जो है कंडीशनल जंप है, और जो आपका कॉल है वो कॉल सब रूटीन है। इसमें आपका फर्स्ट वन जो कंडीशनल जंप स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं इसमें। उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका प्रोग्राम है, ये आपका प्रोग्राम है, और इसको मैं बुक से रिलेट कर लेता हूँ जो मित्सुबिशी की प्रोग्राम वाली है। अच्छा, अब आपका ये प्रोग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कंडीशनल जंप स्टेटमेंट को ऑपरेट करवा रहा है X20 इनपुट के थ्रू। और जो जब आपकी X20 इनपुट ऑपरेट करेगी यानी कि ये ऑन होगी तो आपकी कंडीशनल जंप स्टेटमेंट जो एक्टिव होगी, और ये पॉइंटर जो लिखा हुआ है यहाँ पे P9 इस पॉइंटर के पास यानी कि वहाँ पे जंप कर जाएगी इस पॉइंटर के ऊपर, यानी कि जहाँ पे ये पॉइंटर होगा वहाँ पे वो इसमें चली जाएगी। तो पॉइंटर यहाँ पे इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे इनपुट है वो इस डिवाइस को जो आउटपुट डिवाइस है आपकी उसको ऑपरेट करवा देगी। एक तो ये सिंपल प्रोग्राम है। अब इसमें अब दूसरी बात ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंडीशनल जंप के थ्रू जो है हम सेम पॉइंटर्स जो हैं हम लोग डिफरेंट यानी कि कंडीशनल जंप्स को यूज़ करते हुए जो है हम लोग सेम पॉइंटर्स को हम रेफ़र कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप एक से ज़्यादा पॉइंटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं विद सेम नंबर्स जो है, यानी कि P9 आप ज़्यादा इसमें यूज़ कर सकते हैं और एक कंडीशनल जंप स्टेटमेंट के साथ। लेकिन उनकी जो साथ इनपुट डिवाइसेस होंगी वो डिफरेंट होंगी, कि जाहिर सी बात है कि अगर सारी इनपुट डिवाइसेस अगर सेम होंगे तो फिर उसमें एक एरर आएगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ ऑपरेट करवानी है पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे X20 है, तो X20 जब ऑपरेट होगा तो वो कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट ऑन होगी तो P9 यहाँ पे वो जंप कर जाएगा और ये डिवाइस जो है आउटपुट डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। सिमिलरली जब आपकी X21 होगी इनपुट ऑपरेट और X20 ऑफ होगी तो X21 वाली जो इनपुट कंडीशनल जंप को ऑपरेट करवाएगी और वो P9 की तरफ यानी कि पॉइंटर की तरफ चला जाएगा और वो इस आउटपुट डिवाइस को ऑपरेट करवाएगा। दोनों का फंक्शन यही है कि वो P9 की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन ये 1 बाय 1 ही ऑन होंगे, सिमल्टेनियसली ऑन नहीं होंगे। और इसके अंदर बाकी बात ये कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंडीशनल जंप के मतलब दरमियान में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये एक X1 की स्टेटमेंट आ रही है जो कि Y1 आउटपुट डिवाइस है कोई जिसको ऑपरेट करवा रही है, तो ये जो जितनी भी बीच में जो स्टेटमेंट्स आएंगे इनको ऑपरेट नहीं कराएगी ये, क्योंकि ये स्किप हो जाएंगी। आपकी जितनी भी सेंटर में इंस्ट्रक्शंस होंगी, जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शन सेंटर में होंगी कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट से इन बिटवीन जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो आपकी ऑपरेट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे X0 जो है सी कंडीशनल जंप को ऑपरेट करवा रहा है P0। अब इसमें ये जो डिवाइस है ये आपकी स्किप हो जाएगी और ये P0 के पास चला जाएगा और X1 और जो Y1 है ये ऑपरेट नहीं होंगे। इसमें दूसरी बात ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर X1 पहले ऑन था कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट के ऑन होने से पहले, तो Y1 जो है आपको ऑपरेट करता रहेगा। उसके बाद अगर जब X0 ऑन हुआ है तो कंडीशनल जंप ऑन होगा तो वो P0 की तरफ चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कंडीशनल जंप के ऑन होने से पहले अगर आपकी Y1 डिवाइस चल रही थी तो वो चलती रहेगी, और जब X0 ऑन होगा तो कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट ऑन होगी और वो P0 की तरफ जंप कर जाएगा और Y1 के ऊपर कोई इसका इफेक्ट नहीं आएगा और Y1 ऑपरेट करती रहेगी। और सेकंड बात यह कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर Y1 ऑपरेट नहीं कर रही थी और X0 ऑपरेट हो गई यहाँ पे और उसने कंडीशनल जंप स्टेटमेंट को एक्टिव किया, तो फिर X1 अगर उसके बाद में एक्टिव होगी तो ये X1 नहीं ऑपरेट होगी यहाँ पे। बेशक X1 ऑपरेट कर जाए लेकिन Y1 एक्टिव नहीं होगी। इसलिए इन दोनों का जो है कंडीशनल जंप के ऊपर बहुत डिपेंड करती है इसकी सिचुएशन जो है कि बीच में जो चीज़ें पहले से चल रही हैं, अगर मतलब कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट से पहले ऑन होने से पहले कोई भी ऑपरेट चीज़ हो रही है तो वो चलती रहेगी, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई ऑन हो रही है तो वो कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करेगी। इसको मैं
एग्जांपल के थ्रू मैं अभी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में आपको करके दिखाऊंगा। अब इसमें ये चीज़ इसकी स्किप हो जाएगी जब ये एक्स नॉट ऑन होगी, ये M8000 यहाँ पे ऑन होगा या इस पॉइंटर के पास यहाँ पे कंडीशनल जंप करके चला गया तो वाई नॉट आपकी ऑपरेट कर जाएगी। और आखिर में जो है एंड जो है एंड जो इंस्ट्रक्शन आपने प्रोग्राम जो एंड कर दिया। इसी तरह जो है आप लोगों का जो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो है उससे हम लोग बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक P10 जो है जाहिर सी बात है ये पहले हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया पॉइंटर और उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कंडीशनल जंप की X22 के साथ, तो हम लोग बैक पे भी मूव कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ रहे कि हम लोग वॉच डॉग टाइमर के केस के अंदर जो है ना उसमें हम लोग बैकवर्ड मूव नहीं कर सकते। और इसमें दूसरा ये कि कंडीशनल जंप्स कैन बी एंटर्ड बाय यूजिंग स्पेशल एक्सिलरी रिलेज, यानी कि M8000 जो है आपकी स्पेशल एक्सिलरी रिले है उसके साथ भी हम लोग जो है ना कंडीशनल जंप स्टेटमेंट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपकी अगर PLC अगर प्रोग्राम को अगर रन कर रही है तो इसमें हमने ऐसा ये करना होता है कि अगर फॉर एग्जांपल अनकंडीशनल मैनर, इसमें ये कह रहे हैं अनकंडीशनल मैनर्स के अंदर हम लोग इसको ऑपरेट करवा सकते हैं अगर हम M8000 जो है हम लोग ऑक्सिलरी रिले के साथ यूज़ करें। फॉर एग्जांपल आपने M8000 यहाँ पे यूज़ किया और अब बाद में आप यहाँ पे कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली वो कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट आपकी यानी कि सेंटर में ऑपरेट करेगी, फिर आप दोबारा जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑपरेट करेगी, यहाँ पे आप जो है वो पॉइंटर की स्टेटमेंट लगा दें M8000 के बाद, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंटर नहीं है, ये यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लगा दी CJ की जो आपके ऊपर शो हो रही है। और उसके बाद फिर दोबारा आपने जो है यहाँ पे ये एंड नहीं होगा, आपने फिर दोबारा जो है यहाँ पे एक दोबारा M8000 ली, ठीक है। और उस से कोई भी डिवाइस आप चला लें, यहाँ पे Y1 चला लें, ठीक है। तो ये आपका M8000 ही है। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, हम दोबारा जो है ना एक पॉइंटर हम लोग चला सकते हैं कंडीशनल जंप के थ्रू जो है, ठीक है। तो मल्टीपल M8000 जो एक्सिलरी रिले उसको यूज़ करते हैं हम लोग अनकंडीशनल मैनर के अंदर जो है ना हम लोग डिफरेंट CJ जो हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशनल जंप की जो स्टेटमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग ले लें P1 ले लें, तो P1 कहीं पे भी यहाँ पे कॉल कर रहे होंगे हम, जिससे हम लोग कोई भी ऑपरेट कर रहे होंगे डिवाइस, और P0 जो होगा वो भी कहीं पे होगा। फॉर एग्जांपल जो पहला वाला था एक्सिलरी रिले के साथ हम लोगों ने जो ऑपरेट करवाया यहाँ पे, ये आपका जो है ये P0 कह लें यहाँ पे कंडीशनल जंप के साथ है। तो M8000 के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। M8000 जो है आप लोग एक स्पेशल एक्सिलरी रिले है और इस मैनर के साथ हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं जैसा कि इसने यहाँ पे इसने बताया है। इसको हम लोग सिमुलेशन में देखते हैं। अच्छा, ये एक मतलब एक यानी कि एक सेटअप है यहाँ पे सिमुलेशन के अंदर जिसका नाम है कन्वेयर स्टार्ट एंड स्टॉप के नाम से, ये आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो इसको मैंने ओपन किया और इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि पहले प्रोग्राम कैसे चल रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और इसमें यह है कि X24 से जो है आपकी Y1 ऑपरेट कर रही है। X24 आपका ये बटन है और Y1 आपकी कन्वेयर फॉरवर्ड मूव करेगी। X20 के साथ आपकी Y0 मूव करेगी, यानी कि मैं X20 यहाँ से प्रेस करूँगा जिसकी सप्लाई कमांड आएगी यहाँ पे। और X0 जो है मतलब आपके रिटर्न ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यानी कि जब ये आपकी रिवॉल्व करके जब रोटेट करके जो वापस इस पोजीशन पे आएगी तब आपकी X0 ऑन होती है। इस टाइम पे ये अभी X0 ऑन ही है। उस केस के अंदर जो है ये रीसेट करेगा Y1 को, यानी कि आपकी कन्वेयर अभी मूव नहीं कर रही, ठीक है। रीसेट किया हुआ इसने Y1 को और उसके बाद Y2 को जो है वो ऑन करेगा, रिवर्स करेगा और उसके बाद आपका साथ टाइमर भी जो है ना वो आपका चला देगा 10 सेकंड के लिए।
टाइमर जो 10 सेकंड्स के लिए जहाँ पे ऑपरेट करेगा, उसके बाद वो करेगा सेट y1, यानी कि दोबारा y1 जो आपकी कन्वेयर फॉरवर्ड मूव करनी है उसको दोबारा सेट करेगा, यानी कि फॉरवर्ड के अंदर ऑन कर देगा। और जो आपकी y2 कन्वेयर थी, यानी कि जो y2 रिवर्स की डायरेक्शन कर रही थी, उसको रीसेट कर देगा। और आपका आखिर में एंड आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे, एंड इंस्ट्रक्शन। इसको हम लोग ऑपरेट करवाते हैं सॉरी। अच्छा, अब इसमें एक मैंने चीज़ आपको बताई थी यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि इसकी कंडीशंस जो हैं यहाँ पे डिपेंड करती है कि आपकी ये जो X1 है ये कैसे कब ऑपरेट करेगी, यानी कि जो आपकी Y1 है जो डिवाइस है ये आपकी कब ऑपरेट करेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी कंडीशनल जंप स्टेटमेंट यहाँ पे ऑपरेट कर गई तो आपकी Y1 अगर ऑन है तो वो ऑन ही रहेगी, अगर ऑफ़ है तो वो ऑफ़ ही रहेगी। तो बाद में ये ऑपरेट नहीं करेगी जब अगर एक दफ़ा कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट ऑन होगी। वो हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। अब आप इसमें देखो कि X0 जो है ना, X0 ऑन है, ठीक। उससे उसने क्या किया कि आपका टाइमर जो है ऑन है, और उससे आपकी जो वाई जो आपने रीसेट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, रीसेट y1 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे y1 चल रही है, ठीक है। ऑलरेडी वो यानी कि रोटेट कर रही है y1 जो है। सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने टाइमर से ऑपरेट करवाया था। टाइमर उसका X0 के थ्रू इसका ऑपरेट करके 10 सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स के बाद जो टाइमर आपका ऑन हुआ उसने y1 को यानी कि फॉरवर्ड के अंदर मूव करता रहा है, और उसने y2 जो है उसकी जो बैकवर्ड डायरेक्शन थी उसको उसने रीसेट रखा है। और अभी मैं सप्लाई कमांड करूँगा यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कन्वेयर आपकी फॉरवर्ड ही मूव कर रही है, और उसके बाद सप्लाई कमांड करते हैं और ये मूव कर गई, और उसके बाद ये टाइमर ऑपरेट किया और उसने दोबारा कन्वेयर को फॉरवर्ड मूव कर दी। यहाँ पे सेट होगी आपकी कन्वेयर y1, और जो y2 थी रिवर्स में उसने उसको दोबारा रीसेट कर दिया टाइमर के थ्रू। अब आप ये देख लें कि ये आपका जो टाइमर है ये ऑपरेट कर रहा है इस पॉइंट के अंदर, और मैं इसके अंदर जो है वो लेके आऊँगा, मतलब कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट लेके आऊँगा। उसमें देखेंगे कि हम लोगों ने कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट कहाँ पे लगाई है। एडिट लेडर करेंगे हम, ठीक। तो मैंने कंडीशनल जंप की स्टेटमेंट जो है यहाँ पे लगाई है X20 के बाद। अब आप देखें कि जब ये ऑपरेट कर जाएगी, मतलब X0 के थ्रू मैं इसको ऑपरेट करवाऊँगा, जो इसकी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये दोनों जो हैं एकदम ऑपरेट करेंगे, लेकिन वो कंडीशनल जंप जो है पॉइंट पहले आ रही है, तो इसके जितने भी स्टेटस होगा, मतलब ये इससे जितनी भी डिवाइसेस ऑपरेट कर रही हैं उसका स्टेटस ऑफ ही रहेगा, मतलब इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी सबसे पहले X0 से आपने कंडीशनल जंप को ऑपरेट करवाया, तो ये प्रोग्राम आपका स्किप हो जाएगा, और यहाँ से जो प्रोग्राम जो है ना यहाँ पे आके जंप कर जाएगा, और ये टाइमर की जो कमांड है वो ऑपरेट कर जाएगी। लेकिन इस केस में टाइमर की जो यहाँ पे कंडीशन होगी वो वही वाली ही रहेगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 ही कंडीशन होगी, क्योंकि टाइमर यहाँ पे ऑपरेट नहीं किया, क्योंकि वो X0 जो था वहाँ पे पहले ही ऑपरेट कर गया था ऊपर, और यहाँ पे X0 जो है वो ये वाला जो है यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकेगा इन सब कंडीशंस को। तो हम इसको ऑपरेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इसको, और राइट टू PLC। तो इसको चलाते हैं। अब आप देख लो कि सबसे पहले X0 की कमांड एक्टिव हुई है, तो इसने कंडीशनल जंप को ऑपरेट यानी कि ऑपरेट करवाया, और कंडीशनल जंप जो है यहाँ पे आके इसने जंप किया है पॉइंटर के ऊपर, तो टाइमर इसका 0 ही रहेगा, क्योंकि ये जो आपकी दोनों कमांड्स थी बिल्कुल सेम इनपुट से चल रही हैं, तो जिसकी वजह से जो पहले ऑपरेट हुई है यानी कि स्टेटमेंट, वो उससे जो है आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट सारी हैं, ये वाली रीसेट वाली, y2 वाली और T0 वाली, ये सारी ऑपरेट नहीं करेंगी, और ये इनके स्टेटसेस आपके 0 ही रहेंगे। अब इसको ऑन करते हैं। कन्वेयर हम लोग की चल गई है, ठीक हो गया, और पार्ट जो है आप लोग का आ गया।
अब आप लोग देख लो, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट की वजह से ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी स्किप हो गई हैं, और आपका जो प्रोग्राम है यहाँ से यहाँ पे मतलब जंप कर गया हुआ है, और टाइमर भी आपका यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रहा। दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, टाइमर आपका ऑपरेट नहीं कर रहा। वो किस वजह से नहीं कर रहा? वो इस कंडीशनल जंप की वजह से ऑपरेट नहीं कर रहा। इसके दरम्यान में जितने भी फंक्शंस आए हैं वो सारे ऑपरेट नहीं कर रहे।